हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए। केमिस्ट्री में देख सकते हैं आपका पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर से मैं आज की इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% पक्का बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मतलब सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट किए गए हैं इसमें से 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। यहां से देखिए सारे सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी जिस चीज से है आप सबका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, क्योंकि इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ दूंगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि डेली आप वीडियो सबसे पहले देखिए और आपकी तैयारी जबरदस्त हो। चलिए सबसे पहले नंबर यहाँ से फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन की बात करूं तो ये पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर से पहला क्वेश्चन में पूछेगा इस तरीके का कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन एवं निलंबन विलयन, यानी कि निलंबन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी तीन थे यहाँ विलयन की बात किया जा रहा है। तो वास्तविक विलयन का सबसे पहले डिफाइन कर देंगे, ठीक। इसके बाद कोलाइडी विलयन क्या है इसको डिफाइन करेंगे, निलंबन के बारे में। तो एक एक स्टेप को अच्छे से समझिए। इसमें देखिए सबसे पहले वास्तविक विलयन किसे कहते हैं इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है। मध्य का मतलब होता है बीच में, यानी कि 10 की पावर जो है -7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इन्हीं दोनों के बीच का जो होगा आकार उसी को बोलते हैं वास्तविक विलयन, यानी कि वास्तविक विलयन कहलाता है। ठीक है, वास्तविक विलयन समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर दोनों के मध्य हो, इस तरीके के विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी में आपका टॉपिक नेक्स्ट है, इसका मतलब कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन क्या है इसको समझिए। अब देखिए ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ माइनस में 10⁻⁷ से 10⁻⁵ के मध्य होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है, ट्रिक से समझ लेना है बस। अब यह एक बोलेंगे कि यह एक विषमांगी निकाय भी होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के मध्य मतलब दोनों के बीच में होता है, इसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। यह एक विषमांगी निकाय भी है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे इसका तो मैं नहीं बता पाया, जैसे में वास्तविक विलयन का जैसे कि चीनी हो जाएगा, एक जल हो जाएगा, ये सभी इसी का वास्तविक विलयन का मतलब एग्जाम्पल है। ये कोलाइडी विलयन का जैसे गोंद जो गाढ़ा होता है, जलीय विलयन, ये सभी क्या है कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे ही एक और है निलंबन। इसी में इस क्वेश्चन में एक और है निलंबन। देखिए निलंबन क्या है, ऐसा विलयन, ये भी एक प्रकार का विलयन है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक हो सके, उसी को निलंबन यानी कि निलंबन विलयन कहते हैं। यह एक विषमांगी निकाय भी होता है। ठीक है, तो तीनों चीजों को यहाँ पे अंतर के रूप में पूछा था कि तीनों का अंतर बताइए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन में तीनों में अंतर, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा, निलंबन 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है। अब जैसे में देखिए बालू का अगर बात करें तो ये जो आकार होता है 10⁻⁵ से अधिक होता है। जल का आकार, अब ये सभी क्या है एक प्रकार के विलयन है, मिश्रित है, विलय के रूप में है, इनके कणों का आकार यहाँ पे सबको बता दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है जो कि 2 नंबर है रक्छी कोलाइड क्या है। ध्यान समझिएगा, रक्छी कोलाइड के बारे में पूछा गया है, पेपर में पूछेगा रक्छी कोलाइड पर आप टिप्पणी लिखिए। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में
द्रव स्नेही कोलाइड डालकर उसमें वैद्युत अपघट्य थोड़ी सी मात्रा में डाली जाती हैं, तो यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षा करने लगता है, और इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड भी कहते हैं। समझ में आया ना, बहुत सिंपल सा है। फिर रक्षी कोलाइड किससे कहेंगे, दो चीज ध्यान रखिए, जब किसी द्रव विरोधी, एक क्या है द्रव विरोधी, एक है कोलाइड, इन दोनों को यहाँ पे द्रव स्नेही को कोलाइड डालकर ओकर में उस दोनों में मिला देंगे। आज जैसे ही मिलाने के ठीक बाद वैद्युत अपघट कराएंगे उसमें, तो थोड़ी ही मात्रा के डालने के ठीक बाद उसमें द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड में क्या करने लगता है, रक्षा करने लगता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, ध्यान समझिएगा कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक का परिभाषा दीजिए। इस तरीके से पूछेगा, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक का परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 100 ml गोल्ड साल का एक 10% विलयन, एक बार फिर समझिए कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में, यानी कि ml मिलीग्राम में, अब ये वह मात्रा जो 100 ml गोल्ड साल का 10% विलयन क्या करते हैं, 10% विलयन के, यहाँ पर देखिए 10% विलयन के 1 ml से स्कंदन होता है। क्या होता है, स्कंदन होने से रक्षा करने लगती है, और जिसे हम स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेपर में आएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित को अपने शब्दों में समझाइए। यानी कि निम्नलिखित जो यहाँ टिप्पणी दिया रहेगा, इसको आपको टिप्पणी के रूप में लिखना है और समझाना है। क्या है इसमें कि ब्राउनी गति क्या है, पेपर में पूछेगा कि ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, रॉबर्ट ब्राउन तथा वीनर ने स्पष्ट किया कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी, यानी टेढ़ी मेढ़ी मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, रास्ते पर गति करते रहते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, यानी कि डायरेक्शन से उसका निर्धारित नहीं होता है, मतलब आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा गति करेगा, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। एक बार फिर समझिए कि रॉबर्ट ब्राउन तथा वीनर ने स्पष्ट किया कि, मतलब साफ साफ उन्होंने प्रूफ किया कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड के जितने भी सभी कण हैं, तो संभवतः दिशाओं में अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर गति करते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में क्या है, स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन कह लीजिए या अवक्षेपण कह लीजिए, दोनों का जो डिफिनेशन होगा सेम होगा। कहेंगे कि कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कराने की क्रिया स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। अवक्षेपित का मतलब जानते ही हैं, यानी कि अलग अलग यहाँ पे कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं, अवक्षेपित कराने की जो क्रिया हो रही है उसी को स्कंदन कह लें या अवक्षेपण कह लें। ठीक है, इस तरीके से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत कण संचलन। यानी कि वैद्युत कण संचलन का मतलब जो विद्युत इलेक्ट्रिक जब हम उसमें किसी विलयन में डाल देते हैं, तो उसमें जो कण होते हैं संचलन होने लगते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। बहुत सिंपल सा इसका थ्योरी है, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग को यहाँ से ऑल सब्जेक्ट केमिस्ट्री का देखिए तो थ्योरी चीजें बता रहे हैं, इसके ठीक बाद आपको रिएक्शंस बताएंगे कि रिएक्शन कैसे करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, इसके बाद आपको हम प्रयोगशाला विधि बताएंगे केमिस्ट्री में। इसके बाद जो भी आपको न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, सारे यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं है, प्यारा से एक लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। ठीक है, अभी 5 नंबर नहीं, इसमें अभी यही है, मतलब कि टिंडल प्रभाव, ये टिप्पणी है, सभी के सभी 4 नंबर क्वेश्चन में ही था। टिंडल प्रभाव क्या है अच्छे से समझिए एक बार, ताकि अच्छे से याद रहे। ठीक है, देखिए टिंडल एक क्या है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो उनके प्रभाव को बताया है कि टिंडल ने यह स्पष्ट किया कि किसी कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखकर तथा उसमें प्रकाश पुंज गुजार कर प्रकाश की संचरण लंबवत से प्रकाश को सूक्ष्मदर्शी माध्यम से कोलाइडी विलयन में देखने से चमकीला शंकु दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। ठीक है,
टिंडल शंकु, तथा यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसी घटना को टिंडल का प्रभाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले एक क्या लिया है, यहाँ पे कोलाइडी विलयन लिया है एक जार में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूक्ष्मदर्शी भी ले लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक मैंने टार्च भी ले लिया है। प्रकाश का स्रोत के लिए टार्च चाहिए ना, ये टार्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। अब यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लेंस लगा दिया, ठीक है, उत्तल सा लेंस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लेंस लगा दिए हैं। अब इस लेंस से निर्गत प्रकाश किरणें कहाँ जाएंगी, ये आपको जार में जहाँ पे हम कोलाइडी विलयन रखे हैं उसी में जाएंगी। तो अब यहाँ से आपको आभास होने लगेगा कि अंधेरे में भी कोलाइडी विलयन चमकने लगेगा टिंडल प्रभाव यानी टिंडल शंकु के रूप में। तो इस तरीके से इसका फिगर होता है। यहाँ पे मैं एक प्रकाश के लिए टार्च ले लिया जिससे प्रकाश निकल कर आ रही है लेंस में अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पर देखिए जो हमने विलयन लिया है इसमें छोड़ेंगे प्रकाश को, अपवर्तन के पश्चात ये टिंडल शंकु के रूप में बनाते हुए यहाँ पे बहुत चमकने लगता है। इस तरीके से आपको टिंडल प्रभाव लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसमें। हार्डी-सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। हार्डी-सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए यानी कि इसका परिभाषा लिखिए, समझिए। इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड कणों को स्कंदन में वैद्युत अपघट्य वह आयन जो प्रभावित होता है जिस पर कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको तैयार करना है कि हार्डी-सुलजे नियम को स्पष्ट करने के लिए बोलेगा तो इस नियम के अनुसार, कहने का मतलब कि जो हार्डी-सुलजे ने नियम दिया था उनके नियम के अनुसार, कि इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के स्कंदन में वैद्युत अपघट्य का वह आयन जो प्रभावित होता है यानी इफेक्टिव करता है उसको, जिस पर कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश होता है, जिसे हम हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, ये पेपर में रिपीट करता है, पूछता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, लिखा है कि पेप्टिकरण एवं काइसा, यहाँ पर देखिए काइसियस परफिलर किसे कहते हैं। सबसे पहले पेप्टिकरण समझिए, इसके बाद हम देखेंगे कासियस परफिलर। देखिए पहले पेप्टिकरण देखिए, ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइड विलयन बनाने की क्रिया जो होती है उसी को पेप्टिकरण कहते हैं, ठीक है, या पेप्टिकरण कहलाता है। पेप्टिकरण का मतलब क्या हुआ कि ताजे बने हुए अवक्षेप, जो हम किसी भी विलयन को ताजा बनाते हैं तो अवक्षेप उसमें उचित वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइड विलयन का बनाने की जो क्रिया हो रही है उसी को पेप्टिकरण कहते हैं। अब देखिए काइसिस परपिल का मतलब जब यहाँ पे देखिए आयरिक कोलाइड का स्टेनस कोलाइड द्वारा अपचयन कराने पर बैगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है जिसे हम काइसिस पर्पल कहते हैं, पर्पिल, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन भी बता देते हैं, जैसे 2AuCl3 प्लस 3SnCl2। अब ये दोनों का संयोग से जो हम रिएक्शन कराने के बाद, रिएक्शन अप्लाई के बाद क्या प्राप्त होता है, देखिए 2AuCl क्या है, Au आरिक है और Cl क्लोराइड है, ठीक है। अब प्लस इसमें क्या मिलाए हैं, तो यहाँ पे Sn यानी कि स्टेनस और Cl यानी कि Cl2 क्लोराइड, दोनों के संयोग से जो हम रिएक्शन प्राप्त करेंगे उसको 2Au यानी कि बैगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होगा, यहाँ पे बताया था ना, अब प्लस 3NCl4 ये स्टेनिक क्लोराइड, यही रिएक्शन है, इसी तरीके से बनता है। आगे क्वेश्चन बात करेंगे इसी में 7 नंबर, इस चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अवशोषण को स्पष्ट कीजिए। क्या क्या पूछा इसमें कि भौतिक यहाँ पर अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले भौतिक अवशोषण क्या है इसको सोचेंगे। देखिए जब अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य के कण किसी भौतिक बल या दुर्बल वांडर वाल बल से जोड़ा जाता है तो ऐसे अधिशोषण को भौतिक अवशोषण कहते हैं। देखिए जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्यारा से एक लाइक कर दीजिए, और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली ऐसे चैप्टर वाइज वीडियो सबसे पहले आप देखें। अब देखिए
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, बोर्ड पर स्याही का चिपकना, ये भौतिक अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो रासायनिक अधिशोषण कह लीजिए या रसाव शोषण कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यहाँ पे देखिए, जब अधिशोषण के पृष्ठ पर अधिशोष्य के कण किसी रासायनिक बल या रासायनिक बांध द्वारा जोड़ा जाता है तो ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में आएगा। अब बात रही एग्जाम्पल का, तो समझ लीजिए कि लोहे के पृष्ठ पर नमी एवं गैस की कणों का संचित हो जाना ही रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 8 नंबर। इस वीडियो में टोटल मैंने 8 क्वेश्चन ही बताया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड को उदाहरण सहित समझाइए। ये पेपर में हर साल पूछता है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों क्लोराइड को आप उदाहरण के साथ भी समझाइए। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें द्रव स्नेही क्लोराइड क्या है। ऐसा क्लोराइड जो द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत क्लोराइड विलयन का निर्माण कर देता है, द्रव स्नेही क्लोराइड या द्रव विरोधी द्रव रागी क्लोराइड कहलाता है। अब द्रव स्नेही क्लोराइड वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा द्वारा अवक्षेपित नहीं होता है, किंतु अवक्षेपण के पश्चात इसको पुनः मूल स्थिति में लाया जा सकता है। यही जो है उत्क्रमणीय क्लोराइड भी कहलाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, या कह लीजिए इसी को द्रव स्नेही क्लोराइड। तो इतना आपको लिख देना है द्रव स्नेही क्लोराइड। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जिलेटिन भी हो जाएगा, एल्बुमिन हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, गोंद भी, ये सभी आदि के रूप में बहुत सारा है, तो द्रव से नहीं हो जाएगा। अब देखिए द्रव विरोधी क्लोराइड, यहाँ पर देखिए द्रव विरोधी, ऐसा क्लोराइड जो द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत क्लोराइड विलयन का निर्माण नहीं करता है, तुरंत क्लोराइड विलयन का निर्माण नहीं करता है। देखिए नहीं करता है, द्रव विरोधी क्लोराइड या द्रव विरागी क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, अब द्रव विरोधी क्लोराइड वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा द्वारा अवक्षेपित हो जाता है, किंतु अवक्षेपण के पश्चात इसको मूल स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। यही कारण है कि द्रव विरोधी क्लोराइड कह लीजिए अनुक्रमणीय क्लोराइड में भी शामिल होता है, या इसी को बोलते हैं। अब बात रही एग्जाम्पल की, तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोल्ड साल्ट, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम सल्फाइड आदि, ये सभी जो हैं आपके द्रव विरोधी क्लोराइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वीडियो में मैंने टोटल आपको 8 क्वेश्चन कौन से पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर से बताया है। इस 8 को 1 2 बार 3 बार मतलब अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इसी में से। और इसकी बात करते हैं तो अभी PDF लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एरो पर क्लिक कीजिए, जैसे नीचे जाएंगे तो टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम एक ब्लू लिंक होगा नीला सा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे, वहीं भी इसका PDF सेंड किया जाएगा सभी चैप्टर्स का, ऑल सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।